मिडिल ईस्ट में अब्राहम अकॉर्ड 2.0 आखिर इतना अहम है क्यों? आखिर क्या है अब्राहम अकॉर्ड 2.0? क्यों अब्राहम अकॉर्ड 2.0 की वजह से ट्रंप और नेतन्याहू मुस्लिम मुल्कों के आगे झुके हुए हैं? आखिर ये है क्या और इसके पीछे का कारण है क्यों? ट्रंप आखिर गाजा के ऊपर क्यों कब्जा करने की बात कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। खास बात यह भी है कि अरब देशों का इसमें अगला कदम क्या होगा। अरे अरब देश इसका सीधे सीधे विरोध क्यों कर रहे हैं और हमास ने आखिर 7 अक्टूबर 2023 को ही क्यों इजराइल के ऊपर हमला किया, इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा जरूर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोवेज पठान और आप देख रहे हैं रोवेज ग्राफी। ट्रंप के लिए आखिर अब्राहम अकॉर्ड 2.0 इतना जरूरी क्यों है, इतना अहम क्यों है? आखिर ट्रंप गाजा के ऊपर कब्जा करने की बात क्यों कर रहा है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ट्रंप पागल हो चुका है। मैं आज भी वही बात दोहराऊंगा कि ट्रंप पागल हो गए। अब्राहम कोड 0.2 आखिर इतना जरूरी अमेरिका के लिए क्यों है? आखिर ट्रंप बार बार गाजा पर कब्जा करने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों वो गाजा के ऊपर अपना नियंत्रण चाहते हैं? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि ट्रंप पागल हो गए। आज मैं अपने शब्द दोबारा दोहराता हूं कि ट्रंप पागल हो गए। भारत जैसे समृद्ध देश, जिसको वो अपना दोस्त कहते थे, जब वो भारत के साथ ऐसा कर सकते हैं, भारत के नागरिकों के साथ ऐसा कर सकते हैं, भारत को मिलने वाली सुविधाओं के अंदर रोड़ा लगा सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका कभी किसी का सगा नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेगा। आज उसका पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट पर है। मिडिल ईस्ट पर इसलिए है क्योंकि वहां उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बैठा है, वो है ईरान। और अब्राहम कोड 0.2 समझौता जो है वो ईरान, इजराइल और तमाम वो मुस्लिम मुल्क जो उस पूरे खित्ते में दम और खम रखते हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित कर इजराइल को मान्यता दिलाने का नाम अब्राहम 0.2 समझौता है। समझ रहे हैं? असल में अमेरिका बार बार गाजा का नाम लेकर वहां पर कब्जा करने की बात को लेकर इतना वक्त क्यों दे रहा है, उसके पीछे का कारण है। आखिर अब्राहम कोड 0.2 है क्या? दरअसल 2023 में इस समझौते में सऊदी अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान, ये वो 4 देश हैं जिन्होंने मान्यता देते हुए इजराइल को एक अलग राष्ट्र माना। लेकिन इस पूरे समझौते से सऊदी अरब पूरी तरीके से
बाहर था, उसने इस समझौते का समर्थन नहीं किया और वो पूरी तरीके से इस समझौते से बाहर रहा। लेकिन मिडिल ईस्ट में यदि सबसे ताकतवर देश की बात की जाए, मुस्लिम ताकतवर देश की बात की जाए, तो वो सऊदी अरब है। लेकिन सऊदी अरब का इस समझौते में शामिल ना होना अमेरिका के लिए कूटनीतिक विफलता रही। अमेरिका शुरू से ही चाह रहा था कि इन 4 देशों के साथ साथ सऊदी अरब भी इजराइल को मान्यता दे, जिससे अमेरिका की अरब कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाए। खास तौर से गाजा वो क्षेत्र है जहां पर अमेरिका या इजराइल बैठकर पूरे सऊदी क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। ये वो कारण है जिसकी वजह से गाजा को जंगी मैदान बनाकर रखा गया है। बात आती है आखिर हमास ने 23 अक्टूबर 2023 ही क्यों चुना इजराइल पे हमला करने के लिए? दरअसल ये वो तारीख है जब अमेरिका पूरी तरीके से प्रयास कर रहा था कि सऊदी अरब भी इन 4 मुल्कों के साथ मिलकर इजराइल को मान्यता दे। ये वही वक्त है। हमास ने सऊदी अरब को इस पूरे समझौते से दूर रखने के लिए प्री प्लान ये हमला इजराइल पे किया और ये समझौता हो ही नहीं पाया। हालांकि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने स्पष्ट कहा था कि फिलिस्तीन एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र है, उसको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए, उसकी जमीन उसको वापस दी जाए, इसके बाद ही किसी बात पर बातचीत हो सकती है। अभी भी वही हुआ। ट्रंप ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि गाजा के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे या फिर वहां का नियंत्रण हमें दे दिया जाए तो हम वहां पर डेवलपमेंट करेंगे, जॉब्स निकालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेंगे। लेकिन वहां के तमाम मुस्लिम देशों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए ट्रंप और नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल भूल कर भी ऐसा कदम उठाने का प्रयास ना करे जिससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैले और क्षेत्र जंग का मैदान बने। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका क्या अब्राहम कोड 0.2 को लागू करने के लिए या करवाने के लिए इजराइल पर इतना दबाव बना देगा कि इजराइल इस बात पर राजी हो जाए कि वो अब दोबारा गाजा पर हमला नहीं करेगा और वेस्ट बैंक पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब्राहम कोड के तहत 0.2 के तहत इजराइल को मान्यता मिलने के बाद ही अमेरिका का उस क्षेत्र के अंदर, मिडिल ईस्ट क्षेत्र के अंदर इंटरफेयर शुरू होगा। जब तक इजराइल को पूर्ण रूप से मुस्लिम देश मान्यता नहीं दे देते, तब तक अमेरिका उस क्षेत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान की तरह है। आखिर गाजा का जो क्षेत्र है उस पर अमेरिका कब्जा क्यों करना चाहता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये है कि यदि अमेरिका गाजा पर बैठता है तो सबसे बड़ी चीज जो होगी वो होगी उसकी सैन्य शक्ति को ताकत मिलेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कारण है कि उस जगह पर बैठकर ईरान, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसके ऊपर वो नकेल कस सकता है
अपनी सेना को वहां पर रख सकता है। तीसरे नंबर पर जो बात आती है वो इजराइल को मान्यता देने की आती है कि यदि अमेरिका गाजा पर अपना नियंत्रण कर लेता है तो वहां के पूरे मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर वो दबाव बना सकता है और इजराइल को मान्यता दिला सकता है। सबसे आखिरी कारण जो है वो है वहां पर तेल और ऊर्जा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उन क्षेत्रों के अंदर, मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों के अंदर तेल और ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं। पिछली जंगों की भी बात की जाए, भले ही वो इराक हो, सीरिया हो, लेबनान हो, ये वो मुल्क हैं जहां पर तेल के भंडार हैं। वहां पर जंग की गई, क्यों की गई ये दुनिया को मालूम है। अब गाजा के ऊपर लगातार इस तरीके के बयान अमेरिका सिर्फ इन्हीं 4 कारणों की वजह से दे रहा है जिसके अंदर उसका खुद का फायदा है। अब इजराइल इस रणनीति को समझ पाता है या नहीं समझ पाता, या समझकर अनजान बन रहा है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। मुस्लिम कंट्रीज इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती हैं और अमेरिका को किस तरीके से जवाब देती हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि गाजा के ऊपर कब्जा करने की बात सिर्फ एक चुनावी स्टंट रहा है या एक भड़काऊ बयान रहा है, या वाकई ट्रंप वहां पर सेना भेजकर फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा के लोगों को हटाएंगे, या फिर वहां पर किन्हीं और देशों को इन्वॉल्व कर कर वहां के लोगों से बातचीत करके उनको दूसरे देशों में पहुंचाने की बात करेंगे। इसमें एक चीज और है, मिस्र और जॉर्डन। इस पूरे मामले में हम मिस्र और जॉर्डन को भूल रहे हैं। अमेरिका लगातार बोल रहा है कि मिस्र और जॉर्डन अपनी अपनी सीमाओं को खोलें और गाजा के लोगों को अपने देश में पनाह लेने दें, वहां पर उनको घर मकान दें, उनकी व्यवस्था जमवाएं। लेकिन मिस्र और जॉर्डन ने खुले तौर पर अमेरिका को और इजराइल को ये मैसेज दे दी। इस पूरे मामले में मिस्र और जॉर्डन ने खुले तौर पर अमेरिका को कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में गाजा के लोगों के साथ खड़े हैं। कोई भी गाजा में रहने वाला व्यक्ति अपने मुल्क को छोड़कर अन्य किसी देश में रहना पसंद नहीं कर रहा है। वो टूटे फूटे घरों में ही सही, मगर वो अपने ही मुल्क में रहेंगे। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने देश को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर किसी और वतन में पनाह नहीं लेता। और गाजा के लोग भी ऐसा ही करेंगे और उनका मानना भी यही है। इसलिए अमेरिका ऐसे बयानों से बचे जिससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो। इसके अलावा मिस्र और जॉर्डन ने अमेरिका को कड़ा जवाब देते हुए ये भी कहा है कि अमेरिका और इजराइल किसी भी ऐसी गलतफहमी में ना रहे जिससे वो कोई कदम उठाए और इसके बाद पूरे क्षेत्र में अशांति पैदा हो, क्षेत्र जंग का मैदान बने। इस बीच सऊदी अरब के प्रिंस ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका को लताड़ लगाते हुए कहा है कि सऊदी अरब हर हाल में गाजा के लोगों के साथ खड़ा है और उनको उनके वतन से हटाने की बात कहना
सरासर बेवकूफ़ी है। वहीं तुर्किया के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी साफ कहा है कि तुर्किया गाजा के लोगों के साथ इस मामले में पूरी तरह से साथ खड़ा है और दुनिया का यदि कोई भी देश उनको उनके वतन से हटाकर कहीं और शिफ्ट करने की बात करता है तो तुर्किया उस देश से सख्ती से बात करेगा। वहीं हाल ही में मिस्र के अंदर तमाम मुस्लिम देशों की आकस्मिक बैठक रखी गई है। आकस्मिक बैठक रखी गई है जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा दिए गए बयान का खुले तौर पे खंडन किया गया है और अमेरिका को ये बोला गया है कि इस तरीके के बयानों से वो बचे। वहीं इजराइल की ओर से भी ये बयान जारी किया गया है कि अमेरिका क्या चाहता है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, बात इससे नहीं बनती। बात इस बात से बनती है कि गाजा के लोग क्या चाहते हैं। खास बात यही है कि गाजा में रहने वाले लोग, उनकी मंशा क्या है और उनकी मंशा साफ सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियोस से साफ समझ में आ रही है कि वो लोग अपने वतन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस अब पूरे मामले में आगे क्या होगा, अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप जो लफबाजी की है, जो पागलपंती भरा बयान दिया है, क्या वो इस पागलपंती पर आगे बढ़ता है। नेतन्याहू जो अमेरिका के पीछे दुमछल्ला बन के चल रहा है, क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा पर कब्जा करेंगे? क्या मुस्लिम राष्ट्र मिलकर इनका उस सख्ती से विरोध करेंगे जिसकी गाजा को जरूरत है, या फिर मुस्लिम राष्ट्र भी वही लफबाजी कर रहे हैं जैसे पहले की थी? अब ये भविष्य बताएगा और इस विषय में आगे कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।